हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने पेपर एनालिसिस के बारे में। इससे पहले हमने बात कर ली थी अपने 2004 और 5 के पेपर एनालिसिस के बारे में, जो था टीजीटी का एग्ज़ाम पेपर। और उसके बाद हमने एक और वीडियो अपलोड की थी, वो थी हमारी 2006 और 2009 के पेपर के बारे में। अभी तक टोटल हमारे हुए हैं 7 पेपर्स टीजीटी और पीजीटी के यूपी गवर्नमेंट के थ्रू। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे टीजीटी के एग्ज़ाम में 2010 में और 2013 में किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली दिस इज़ अ पेपर एनालिसिस, जिससे कि आपको अपने पेपर की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए गाइडलाइन मिलती है कि हम कैसे अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, किस पार्ट पर हमें कितना फोकस और करना है। इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज है उनकी, ये बेसिक जो ग्राउंड वर्क होता है वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें। एक हमारा होता है न्यूट्रिशन का पार्ट, जिसे आहार एवं पौष्टिकता कहते हैं। दूसरा है हमारा होम मैनेजमेंट, यानी कि हमारा गृह प्रबंध का पार्ट। फिर है हमारा तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हमारा होता है ये बाल विकास का पार्ट। और फिर उसकी नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है इसमें हेल्थ, यानी कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर है हमारा टेक्सटाइल्स, यानी कि हमारे वस्त्र विज्ञान के बारे में, परिधान के बारे में जिसकी बात की जाती है। और फिर लास्ट हमारी यूनिट है हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की, यानी कि हमारी प्रसार शिक्षा की यूनिट है। इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सारे ही क्वेश्चंस जो हैं इन यूनिट्स में इक्वली डिवाइड नहीं है। किसी यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कुछ में कम भी आते हैं। तो आज हम देखते हैं पहले 2010 के और 2013 के पेपर के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिसेंटली जो पेपर हुआ है 2016 वाला, जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो देखते हैं कि सबसे पहले 2010 में हमारे क्या क्वेश्चंस रहे हैं। तो 2010 में न्यूट्रिशन पार्ट से आए थे आपके 36 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125। और होम मैनेजमेंट से आए थे 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125। हेल्थ से आपसे पूछे गए थे क्वेश्चंस सिर्फ 8, यानी कि 8 आए थे 125 क्वेश्चंस में से। और हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट से आए थे 21 सवाल, यानी कि जो 21 क्वेश्चंस हैं 125 क्वेश्चन में से वो सिर्फ आए थे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से। उसके बाद है टेक्सटाइल से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार। हालांकि प्रीवियस ईयर्स में 12, 10 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, पर 2010 में पूछे गए हैं आपके 26 क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सटेंशन एजुकेशन में आपसे पूछे गए हैं 6 सवाल, यानी कि इस तरीके से 125 सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने देखा है, यानी कि हमारे 2004 से लेकर 2010 तक के पेपर्स में, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2004 में तो 41, 2005 में 47, 2006 में हालांकि 15 क्वेश्चंस रहे, पर 2009 में आपके पूछे गए 43 क्वेश्चंस। वहीं आपके 2010 में 36 क्वेश्चंस, यानी कि आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन से रेगुलरली क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा मतलब परसेंटेज न्यूट्रिशन से रहता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट में भी 28 हैं, टेक्सटाइल में 26 हैं। अगर आप एक तरीके से हायरार्की बनाएं तो आप देखेंगे कि 2010 में न्यूट्रिशन पर ज़्यादा फोकस हुआ है, उसके बाद मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसके बाद हेल्थ और एक्सटेंशन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटेंशन से आई थिंक हाँ सारे ही ईयर्स में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपके 2004 में 11, 2005 में 6, 2006 में 1, 2009 में 9 क्वेश्चंस, और ये हो गया तुम्हारा 2010 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 2013 के पेपर के बारे में। तो 2013 में आपके न्यूट्रिशन के पार्ट से आए थे 33 क्वेश्चंस। होम मैनेजमेंट से आए थे आपके 22 क्वेश्चंस। और ह्यूमन डेवलपमेंट से आपके पूछे गए हैं 7 क्वेश्चंस। और आपके हेल्थ से पूछे गए हैं आपके 7 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो बाल विकास वाला पार्ट है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, इट्स नॉट ह्यूमन डेवलपमेंट, इट्स चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से आपके हैं 24 क्वेश्चंस। टेक्सटाइल से आपके पूछे गए हैं 21 क्वेश्चंस। और आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से पूछे गए हैं 18 क्वेश्चंस।
तो अगेन आपका न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है उसमें आपके 33 क्वेश्चन है, यानी कि इसका फिर से परसेंटेज हाई है। उसके बाद हम देखें तो फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में 24 हैं, और आपके मैनेजमेंट में 22 हैं, और टेक्सटाइल्स में 21 क्वेश्चन है। एक्सटेंशन में भी 18 अच्छे हैं। हेल्थ के पार्ट से इस बार क्वेश्चंस कम रहे, जो है 7, जो कि 2010 में भी 8 थे, 2013 में आपके 7 रह गए, और आपके 2004 में 10 थे, 2005 में इसमें 8 थे हेल्थ वाले क्वेश्चन में। बट आपके 2006 में बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है हेल्थ वाले पार्ट पर, इसमें 58 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे हेल्थ से रिलेटेड, और 2009 में 20 क्वेश्चंस। तो ये जो आपका सिस्टम है वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। रिसेंटली जो आपका 2006 का पेपर है वो इन सभी से कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट आया था, तो उसमें क्वेश्चंस थोड़े अलग स्टैंडर्ड के थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने बात कर ली है 2010 और 2013 के पेपर एनालिसिस के बारे में। तो आपको बेसिकली फोकस करना है ज़्यादा अपने आहार एवं पौष्टिकता वाली यूनिट पर, और आपको होम मैनेजमेंट पर भी मतलब हम जिसको लिटरली कम वेटेज दे सकते हैं वो है आपका हेल्थ और आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। बट स्टिल अगर मैं यही कहूँगी अगेन कि पेपर का पैटर्न रेगुलरली चेंज हो रहा है, आपको नहीं पता है कि किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, अगर आप एक क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं तो आप लिटरली 4 मार्क्स को आपने गंवा रहे हैं। तो हम ये सारी गलतियाँ नहीं करेंगे, हम हर एक पार्ट को इक्वल वेटेज देते हुए अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर हमारी एग्ज़ाम डेट बहुत पास आती है तो हम एक दिन में 3 से 4 वीडियोस भी अपलोड करेंगे, और अगर हमें लगता है कि वी हैव टाइम तो वी विल प्रैक्टिस सफिशिएंट, वी विल स्टडी सफिशिएंट, वी विल हम लोग धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया हो कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी हो, और ये वीडियो आपको हेल्प कर रही हो आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching my videos and have a good day. Bye bye.